आज का एपिसोड शुरू होता है जब राही अनुपमा को नजरअंदाज करती हुई आगे बढ़ जाती है। परी अनुपमा को गले लगाती है और प्रेम भी उसके पास आता है। तभी राही उन दोनों को बुला लेती है। राही को शीशे में अनुपमा की परछाई दिखाई देती है, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठता है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि तुम्हारी बेटी बेहद गुस्से वाली है। अनुपमा जवाब देती है कि उसका प्यार भी उतना ही गहरा है, लेकिन उसका स्नेह उसके क्रोध के नीचे दब जाता है। इसी बीच एक पत्रकार तोशु से सवाल करता है कि अगर वह अनुपमा और राही को जानता है तो उनके बारे में कुछ अंदरूनी बातें बता दे। वह कहता है कि अगर डांस रानीज की एक्सक्लूसिव फुटेज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तोशु जवाब देता है कि ये सब करना खतरे से खाली नहीं है। रिपोर्टर उसे समझाता है कि जितना रिस्क होगा उतनी बड़ी रकम मिलेगी। लालच में आकर तोशु हामी भर देता है। फिर एक और पत्रकार भी उसे ऑफर देता है और तोशु उसे भी हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद अनुपमा वहां पहुंचती है और मीडिया उस पर सवालों की बौछार कर देती है। अनुपमा वहां से हटती है तो देखती है कि पाखी मीडिया से कह रही होती है कि ये प्रतियोगिता अब एक जंग बन चुकी है। वह कहती है कि अनुपमा तभी खुश होगी जब वह अपने बच्चों को हराएगी। जसप्रीत नाराज होती है, लेकिन अनुपमा उसे शांत करती है। वहीं लीला और किंजल सरिता को घर के काम करने से मना करती हैं, लेकिन सरिता कहती है कि उन्हें आदत हो चुकी है। उसी समय अनुपमा आती है और बताती है कि वे 2 घंटे के लिए वेन्यू जाकर रिहर्सल कर सकती हैं। बाबूजी कहते हैं कि बाकी वक्त वह घर पर प्रैक्टिस कर सकती है। सरिता बाबूजी की तारीफ करती है, जिससे लीला को जलन महसूस होती है। इसके बाद अनुपमा रसोई में सबके साथ काम कर रही होती है और सभी मजाक मस्ती में लगे होते हैं। तोशु चुपचाप उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। बाबूजी भी मस्ती में शामिल हो जाते हैं, जिससे लीला नाराज हो जाती है। फिर सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अनुपमा की टीम मराठी व्यंजन तैयार करती है। सरिता बाबूजी को खाना परोसती है, लेकिन लीला कहती है कि बाबूजी बैंगन नहीं खाते। बाबूजी मुस्कुराकर कहते हैं कि आज वह चक्कर देखेंगे। लीला फिर चिढ़ जाती है। दीपा कहती है कि हमने अनुपमा के हाथ का खाना बहुत खा लिया है, आज हमारे हाथ का टेस्ट कीजिए। सरिता खाने से पहले अन्नपूर्णा की प्रार्थना करती है। तोशु खाने की तारीफ करता है और लीला को सलाह देता है कि वह भी ऐसा खाना बनाना सीखे। बाबूजी भी खाने की सराहना करते हैं। लीला को बुरा लगता है। अनुपमा उसकी तारीफ करती है और कहती है कि घर को चलाने की जिम्मेदारी सबकी होती है। बाबूजी भी लीला के खाने की तारीफ करते हैं। रीता कहती है कि अब हमें लीला जी के हाथ का गुजराती खाना चखना चाहिए। लीला प्रसन्न होकर हामी भर देती है। अनुपमा बताती है कि उसने अमेरिका में जो प्रतियोगिता जीती थी उसकी रेसिपी लीला की डायरी से ली गई थी। भारती भी लीला की तारीफ करती है, जिससे लीला का चेहरा खिल उठता है। अनुपमा सोचती है कि जिंदगी में असली सुख इज्जत और प्यार से मिलता है। इसी दौरान प्रार्थना के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें ऑफिस के लोग उसकी बदनामी कर रहे होते हैं। वे उसे चरित्रहीन बताते हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अंश गुस्से में भर जाता है। प्रार्थना बताती है कि वह सिर्फ एक दिन ऑफिस नहीं गई और गौतम ने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह डरते हुए कहती है कि कहीं गौतम उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। लीला उसे दोष देती है कि उसने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया है और अब गौतम उसे और बदनाम करेगा। तभी अंश कहता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुन सभी चौंक जाते हैं। लीला भी हक्की बक्की रह जाती है। किंजल अंश को याद दिलाती है कि मेहमान घर में हैं और मम्मी को डांस पर ध्यान देना है, ये समय सही नहीं है। लीला सवाल करती है कि उसने क्या कहा। अंश साफ करता है कि उन्होंने शादी का फैसला किया है। वह अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि अब जो करना है जल्द करना होगा। लीला गुस्से में चिल्लाती है कि शादी का नाम भी मत लो। अंश हैरान रह जाता है। दूसरी ओर राही पराग से कहती है कि सारे समय स्लॉट डांस रानीज ने बुक कर लिए हैं। परी कहती है कि उन्हें ये जानकारी नहीं होगी कि हमें कौन सा स्लॉट चाहिए। वो पहले आई और अपने हिसाब से बुक कर लिया। पराग पूछता है कि तुम्हारी खुद की एकेडमी है, फिर वेन्यू की जरूरत क्यों है। राही कहती है कि फाइनल रिहर्सल के लिए वहां प्रैक्टिस करना जरूरी है। माही कहती है कि यह सब अनुपमा की चाल है। प्रेम चौंक जाता है। परी माही पर नाराज होती है। पराग कहता है कि आयोजकों से बात करो, वो समझ जाएंगे। राही कहती है कि नहीं पता फाइनल से पहले क्या क्या देखना पड़ेगा। इधर लीला गुस्से में कहती है कि जो डर था वही हुआ। कोठारी परिवार को सब कुछ पता है, अनुपमा को पता है, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। बाबूजी उसे शांत रहने को कहते हैं। लीला उन्हें भी दोष देती है कि क्या आपको भी पहले से यह बात मालूम थी। लीला भड़क उठती है और कहती है कि इस उम्र में भी मैं घर चला रही हूँ और बदले में ये मिला। वह प्रार्थना पर बरसती है कि हमने उसके लिए सब कुछ किया और उसने अंश को अपने जाल में फंसा लिया। बाबूजी कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि ये दोनों पूछकर बता रहे हैं। अगर पाखी और तोशु की तरह शादी करके आ जाते तो
पाखी कहती है कि प्रार्थना किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या अंश को कोई और लड़की नहीं मिली? वह कहती है कि प्रार्थना अपने घर वापस चली जाए। प्रार्थना कहती है कि वह इस घर से तो जाएगी लेकिन अपने पुराने घर नहीं लौटेगी। अंश कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, चाहे कोई माने या ना माने, हम शादी जरूर करेंगे। लीला धमकी देती है कि अगर ये शादी हुई तो वो उसका मरा हुआ चेहरा देखेगा। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। लीला गुस्से से वहां से चली जाती है। अंश और प्रार्थना अनुपमा से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाते हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है। किंजल सोचती है कि मम्मी फिर से एक नई उलझन में फंस गई हैं। लीला अकेले बैठी हुई कहती है कि अंश ने एक लड़की के लिए उसे गैर समझ लिया। वह सोचती है कि अगर यह शादी हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोठारी और गौतम उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तभी अनुपमा वहां आती है और लीला के पैरों की मालिश करने लगती है। लीला कहती है कि पैरों का दर्द तो ठीक हो जाएगा पर दिल का क्या? अनुपमा मानती है कि वह सही कह रही है। उसने वर्षों तक इस घर को संभाला है। लीला उदासी में कहती है कि लेकिन बदले में क्या मिला? तुम सबको छोड़कर चली गई और मैंने सब संभाला, फिर भी अंश ने मुझे नहीं बताया। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि वनराज के जाने के बाद वह अकेली रह गई है, लेकिन वह देखे कि अंश इतनी छोटी उम्र में परिवार का बोझ उठा रहा है। अब परिवार को उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। वह कहती है कि अगर अंश के माता पिता जिंदा होते तो क्या वे भी ऐसा नहीं सोचते? लीला कहती है कि यह रिश्ता सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि आजकल रिश्ते वैसे भी सही नहीं रह गए, लोग आसानी से रिश्ते तोड़ देते हैं, तलाक आम बात हो गई है। वह कहती है कि प्रार्थना की हालत खराब है लेकिन वह दिल से अच्छी है। अगर बेटा खुश रहेगा तो माँ भी खुश रहेगी और अंश की खुशी प्रार्थना के साथ है, इसलिए सिर्फ उसकी खुशी के बारे में सोचिए। लीला गहरे विचारों में खो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।